ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको ये ऐसी तो दिख रहा होगा, ऐसी तो होता है, मुझे उल्टा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके बीट्स। ठीक है, जो नीचे वाली लोअर बीट्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, जो अपर बीट्स हैं इनकी वैल्यू होती है 5। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी प्लेस वैल्यू पे, स्थानीय मान पे। यदि ये है, अभी इसकी वैल्यू कितनी है 1, अब यहाँ पर 10, ये इकाई, ये दहाई, ये कितना है 100, मतलब वही स्थानीय मान पे, ये 1000। ठीक है, एक उसके हिसाब से, इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, यदि पर्टिकुलर इस प्लेस वैल्यू की बात ही ना करूं तो अब ये खाली एक ही है, यदि प्लेस वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो 100 है। ठीक है, तो नीचे वाली की प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी, जो वैल्यू होती है 1 अपर की, लोअर बीट्स की। अपर बीट्स की जो होती है वो होती है 5। अब ये कितना है अभी 5। ठीक है, और ये कितना है 50। ऊपर की वैल्यू 5 ही है, सबकी 5 ही है वैल्यू, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका स्थानीय मान कहाँ पर है। ये यहाँ पर है तो 50 है। ठीक है, यदि यहाँ पर है तो 5 है। ठीक है, और यदि ये है तो 500 है। ठीक है, अब इसमें भी एक तरीका होता है, ये होता है लैडर, नीचे वाला लैडर। ठीक है, इसको लैडर मतलब सीढ़ी चढ़ाने उतारने का, इसी से करते हैं। और ये है स्नेकर, स्नेक की तरह लगता है ना, जो अपर बीट्स होंगी वो स्नेकर से होंगी और लोअर बीट्स आपके लैडर से होंगी। इसमें नहीं हो पाएगा जब हम इसको करेंगे, इस अबेकस को करेंगे। ठीक है, इसमें देखो आपका पॉइंट ये दिख रहा है, नहीं ये सभी दिख रहा है हल्का सा, यहाँ से शुरू करेंगे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आ जाएगा। इधर को दशमलव वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हायर उसमें आ जाता है। ठीक है, अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी है, अभी देखो सारे 5-5 वाले नीचे आ रखे ना, ऐसे करूंगा तब आएगा ये। अब इसकी सबसे बड़ी देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी है, अभी आप देखिए कितनी वैल्यू है इसकी, 0 है, क्योंकि लोअर जो बीट्स है वो लोअर में ही है, अपर बीट्स अपर में ही है। जब जिस ये बीच में है, इसको डिवाइडर बोलते हैं इसको, जब ये डिवाइडर से जो आपकी बीट्स मिलेंगी तब उसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू आप बताइए अभी कितनी है 3। अब कितनी है 13। अब कितनी है 113, 100, 10 और 3, जो ये इकाई दहाई वाला कॉन्सेप्ट वाली बात भी आ रही है ना, वो भी यहाँ पर है। अब मैं सपोज देखिए, अब 0 कर दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ +1 +1 +1 +1, ये 4 हो गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फिर +1, फिर उसमें फॉर्मूले लगते हैं। +1 करने के लिए हम -4 करेंगे, फिर +5 करेंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ +2, फिर कह रहा हूँ +2, अब मैं कह रहा हूँ +1। अब +1 के लिए क्या होगा -9 +10, ये 10 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे का हो गया। अब मैं केवल आपको एक चीज मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों की संख्या बतानी कितनी है। कितनी है अभी 52। 52, 50। ठीक है, अब बताइए 202। ठीक है, 200 है, 100 का है ना, 555। ठीक है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, आदत बढ़ जाती है बच्चों को। यदि हम इसमें कराएंगे ना ये, फिर बच्चे ऐसे करते हैं। अब देखो +5 में क्या करूंगा मैं, स्नेकर को चलाऊंगा, नीचे लाऊंगा ना +5, तो इसका मतलब है यदि मैं नीचे को कर रहा हूं तो इसका मतलब +5 है, फिर +1 +1 +1 +1, आंसर इज 9, क्योंकि एक भी ऊपर से आ गई 5, फिर +1 6 हो गए, फिर +1 7, फिर +1 8, +1 8, तो +1 9 हो गए। ये बन गया इमेज, ये दिमाग में बनेगी बच्चे की, लगातार प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये दिखेगा, या हम लोगों को भी ये दिखेगा 9, तो दिमाग में आएगा 9, और सीधा आंसर बता देंगे, आंसर इज 9। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है,